हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो कल हमने देखा था कि एक कैटायन कैसे फॉर्म होता है। कैटायन कैसे फॉर्म हो रहा था बेटा? सोडियम था, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ये क्या बन गया था? कैटायन। किसका माइक ऑन है? माइक बंद करो। Na+ क्या बना? कैटायन बना ना। फिर हमने देखा है एनायन। एनायन कौन था? क्लोरीन। क्लोरीन था ना। यस सर। यस, Cl2। क्लोरीन ऐसे ही रहता है नेगेटिव स्टेट में। क्लोरीन के पास कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इसको। क्या बन गया? 2Cl-। ठीक है। यस सर। किसी को डाउट? नहीं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। हमको पता है ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है। तो देखो इन दोनों रिएक्शन को मैं एक तरफ लिखता हूं एक साथ। क्या होगा? सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना? Na+Cl-। Na+Cl-। देखो 2 क्लोरीन है तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा मुझे, ताकि 2 क्लोरीन हो जाए, और यहां पर भी हो जाएगा सोडियम 2। ठीक है, दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अभी ये बताओ ये दोनों सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से जुड़े क्यों हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण। यस सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कौन सा फोर्स है बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, और जब ये दोनों जुड़े, कैसे जुड़े, क्यों जुड़े? बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला और क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, क्लोरीन ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ने गेन कर लिए। ठीक है, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? आयन फॉर्म हुए। आयन ने क्या किया? बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है बेटा, इस तरीके से जो बॉन्ड बना उसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ। देखो मैं क्या बोला? एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया? वेदिका, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया क्या? सर मुझे भी नहीं समझा। सर मेरे को कुछ भी नहीं समझा, स्टार्टिंग से बार बार कट रही थी मैं। अच्छा ऐसा। सर मेरे को भी नहीं समझ रहा। स्टार्टिंग से नहीं समझ रहा? यस सर। यस सर। कल के दिन का भी नहीं समझा आपको? कैटायन एनायन सर वो नहीं समझा। बेटा कल का नहीं समझा कि कल पढ़ाया था मैंने। हाँ सर कल का समझा। आप लोगों ने कल का रिवाइज नहीं किया मतलब? सर समझा और कल कल के दिन हमने कैटायन पढ़ा था। कैटायन क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। मैंने बताया था कैटायन बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन निकालने से। सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो बोलो बेटा। क्या बात है? देखो कल के दिन मैंने पढ़ाया था कि सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या बनता है बेटा? कैटायन बनता है। यस सर। ये कैटायन था। हाँ, अब क्लोरीन के पास में जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या बनता है बेटा? Cl-। हाँ कि नहीं? ठीक है, ये क्या है? एनायन है ना। यस। अब उसकी बैलेंसिंग की है हमने। क्लोरीन कैसे रहता है बेटा?
डायटोमिक फॉर्म में रहता है, Yes. ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 2 क्लोरीन, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी यहाँ पे लगा दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, मिले होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, ये कैटायन फॉर्म हुआ, ये एनायन फॉर्म हुआ, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ के लिख दिया बेटा, क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया है। सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बना, Na+ और Cl-। माइनस। अभी बताओ क्या नहीं समझा, सर समझ गया, हाँ समझ गया सर। पक्का समझा, Yes. दोनों को एक साथ लिख दिया, Na और Cl2 क्या बन गया, 2NaCl, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ गया था, ये दोनों क्या है, कैटायन और एनायन, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमने 8th क्लास में पढ़ा था बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, याद आया, यस सर। पिछले साल पढ़ा था नॉन कांटेक्ट फोर्स में, ठीक है। ये क्या हाँ, है, सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों जनरेट हुआ, बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन इसने निकाला इसने ले लिया, ये एक्सचेंज है कि नहीं, Yes sir. है ना, एक्सचेंज है, ठीक है। बाय एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बॉन्ड बना, बॉन्ड मतलब 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बॉन्ड। जब 2 एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर के कुछ मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्ड जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। Yes sir. अभी बताओ किसको नहीं समझा बेटा, बताओ तो जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा सर वो बोलो। Cl2+2 क्या लिखा है, ब्लर दिख रहा था मेरे को। Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, E लिखा है। हाँ इलेक्ट्रॉन है, ई है, यस सर। ठीक है। देखो तो लिखते हैं बेटा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सचेंज Hello sir. सर आप म्यूट हो गए। श्योर एक काम करेगा बेटा, हेलो श्योर है, सर वो नहीं होगा शायद क्लास में। श्योर है, अभी तो था सर अच्छा, है ना, सर क्या हुआ? श्योर एक काम करते बेटा, क्या बोलना चाहिए, जो ग्रुप है ना उसमें जो लिंक है साइंस क्लास का उसको फिर से भेज दे तो। हाँ सर। हाँ वो चंचल को मतलब इन नहीं हो पा रही हो। हाँ तो सर। चंचल हम लोग किस में है? क्या इसमें, अच्छा तो तुम लोग भेज दो, हाँ सर वही चंचल तो। ठीक है तुम लोग भेज दो, ठीक है। सर पहली वाली लिंक ही तो है। हाँ लिंक तो वही है लेकिन वो पता नहीं क्या कंफ्यूज हो गई हो, वो इंटर नहीं कर पा रही है। सर जिस लिंक से मैथ्स में गए थे उसी लिंक से साइंस में आ गए। नहीं 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 नहीं, जिस लिंक से आईडी मैथ अलग अलग है दोनों की। भेज दी। आईडी अलग अलग है, भेज दिया, गुड। देखो द बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर वीडियो पॉज हो गया, नहीं हो गया? काम बाय एक्सचेंज ऑफ, क्लियर है ना, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। The bond formed by exchange of electron is called ionic bond. ठीक है, आप इतना समझे क्या? यस सर। ठीक है, गुड। इतना लिखो, मैं आपको और समझाता हूँ बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सबका हो गया लिख के? यस सर। नो सर। नहीं हुआ, ठीक है लिख लो। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेडिकल।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर हाँ बोलो। सर फिर बायो का आपने पूछे थे? बायो का मैंने पूछा था। हाँ हाँ सर लोगों से पूछा था मैंने, तो मैडम सर लोग बोले कि सर कुछ दिन आप पढ़ाओ। तो बायो वाली मैडम आ चुकी है, ठीक है, ओके। बायो वाली मैम आ चुकी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊं कंबाइंड में, हाँ सर। क्योंकि जिस दिन में मैं मैडम को क्लास दूंगा इसका मतलब क्या होगा पता है क्या? मेरी क्लास की जगह मैडम की क्लास होगी, मेरी क्लास की जगह मैडम की क्लास होने लगेगी। रहने दो सर, आप ही पढ़ाओ। नहीं सर हाँ आप सर ही आप ही पढ़ाओ। पढ़ाओ। हाँ सर आप ही पढ़ो। यस सर आप ही पढ़ाओ। यस सर केमिस्ट्री में ज्यादा डाउट जाता है, फिजिक्स और बायोलॉजी तो हो जाता है। अच्छा हो जाता है, ओके। यस सर मेरे को तो केमिस्ट्री बायो ज्यादा। भी आप ही पढ़ा दो। अच्छा मैं ही पढ़ा दूं। यस सर बायो भी पढ़ा दो। देखते हैं टाइम मिलेगा। वैसे आपका कोर्स हो जाएगा, हमारा कोर्स काफी फास्ट चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। हमारे बड़े बड़े चैप्टर हो गए हैं लगभग, ये चैप्टर खत्म होने वाला है आज या परसों के दिन तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग पास में चैप्टर ही नहीं बचे, बड़े बड़े चैप्टर नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। मिटा दूं? यस सर सर। केमिस्ट्री का तो मेन चैप्टर ही कट गया, पहला वाला मैटर इन सराउंडिंग। हाँ वो तो कट गया। सर हमारे स्कूल में और वही हुआ था। वही हुआ था। हमारे स्कूल में चल ही रहा था उतना। हाँ हमारे पता स्कूल नहीं में भी सर हो गया था पढ़ा रहे सर। फिर भी। हमारे स्कूल में भी हो गया था। कोई हो गया था। अरे यार अभी देखो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, आपको आयनिक बॉन्ड क्लियर होगा। देखो तो यही सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। बताओ तो बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था? 11 था ना, क्या होगा? 2 8 1। 281। 281। क्लोरीन का कितना है? 2 8 7। हाँ हाँ सर। यस। ठीक है। अभी देखो मैं बना रहा हूं सोडियम, ठीक है बेटा। सोडियम के बाहर सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक था, तो क्लोरीन ले ठीक है। लेगा। यस वो इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन को देंगे। अभी देखो ये सोडियम है, सोडियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ये ब्लैक वाला? Yes, sir. गुड। Yes, अभी sir. देखो क्लोरीन के पास, ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा लास्ट में? 7, ठीक है। Seven. ठीक है ये आया एक इलेक्ट्रॉन, ये एक 3 हो गए, ये 4, ये 5। जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बनाना। ये कितने हो गए? 7 है क्या? Yes, sir. 7 दिख रहे हैं ना? चलो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो क्या होगा, सोडियम जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को। तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा? सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा बेटा? माइनस। पॉजिटिव आ जाएगा। और क्लोरीन के पास क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। देखो 1 2 3 4 5 6 और इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का ये और एक सोडियम का ये वाला बड़ा वाला। सर ये दो ठीक है। के पेयर में ही रहते हैं। 2 के पेयर में रहते हैं। यस क्योंकि मैंने आपका ऑर्बिटल जब पढ़ाया था मैंने बताया था एक डंबल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, याद आया? इसलिए 2 के अंदर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बोलो अब तो क्लियर है? Yes, sir. अब क्लियर है। क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ सर। गुड। इसका मतलब ये वैलेंसी बहुत रोल करती है, बहुत रोल है इस वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, है ना। और यहाँ पर मैंने बताया था जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 2 या 3। क्या बताया था? 1 2 या 3। इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 1 2 या 3, है ना। यस सर। और यहाँ पर बताया था मैंने जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 6 और 7। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 3 2 1। Yes, sir. और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन ने किया, जिसकी वैलेंसी कितनी आ रही थी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी कितनी आई? 1, Yes, sir. ठीक है। और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। समझ गए ना? Yes, sir. गुड। कोई ऐसा जिसको नहीं आया बेटा जल्दी से बताओ।
सर मुझे नहीं समझा। कहाँ से नहीं समझा बेटा आपको? सर आपने वो लिखे ना Na+Cl वहां से। वहां से बेटा हाँ सर। यहाँ पर देखो मैंने बताया, मैं आखिरी शेल बनाया बेटा ये। बेटा देखो इसके पास से ज्यादा आवाज आ रही, पीछे से वो बंद कर माइक को। देखो 281 इसका आखिरी शेल को बनाया बेटा मैंने। कितने इलेक्ट्रॉन है वहां पर? एक है ना? यस सर। ठीक है। यहाँ पर देखो क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तेरे को कितने बनाए मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन। हाँ यस सर। ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन बनाया था, 7 बनाया। सोडियम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को। देखो यहां से निकल के कहां चला गया बेटा? क्लोरीन सर के फिर पास। क्लोरीन 288 हो जाता है। हाँ क्लोरीन 288 हो जाता है, इसलिए क्लोरीन Yes. ने इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम ने क्यों दिया? क्योंकि उसको 28 होना था, Okay, है ना? sir. हाँ बेटा आपको समझ में आया? बेटा आपको समझ में आया क्या Yes, यहाँ sir. पर क्या हुआ? हाँ गुड। इस टाइप के बॉन्ड जो बनते हैं प्लस और माइनस चार्ज वाले, कैटायन और एनायन के बीच में, इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। सर वॉइस लैग कर रही है। वॉइस लैग कर रही है क्या बेटा? नो सर। नो सर। नहीं कर रही ना? No, sir. बेटा गुड। बेटा आपको थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा होगा फिर, ठीक है? जल्दी से लिखो बेटा इतना, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। हो गया सर। हो गया? गुड। लिख लो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन डोनेटेड नहीं समझता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं समझता? समझ रहा है थोड़ा 1 2 3। हाँ बेटा, जो मैंने पहली लाइन लिखाया था, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना? ये चीज आपको कैच करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन के टाइम से, ठीक है? और कॉन्फ़िगरेशन से आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, ओके सर। ठीक है क्या? हाँ हो गया सर। हो गया? हाइड्रोजन एक सर हाँ ले बोलो। भी तो सकता है ना हाइड्रोजन? ले भी सकता है, हाइड्रोजन लेता भी है और देता भी है। अच्छा सर। वो लेता भी है और सर देता अभी भी है। आपने क्या बताया? मैं कट गई थी। मैंने कुछ नहीं बेटा, बच्चे का डाउट था वो क्लियर कर रहा था। ओके। मैं हम लोग बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसी कारण हाइड्रोजन को हम लोग एक्सेप्शन मानते हैं। सर क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन नॉन मेटल होकर के मेटल जैसी हरकतें करता है। हाँ। सर वो तो ठीक है। कार्बन भी करता है ना शायद? नहीं करता, कार्बन नहीं करता बेटा। हाँ कौन सा कार्बन तो नहीं करता, है? हाँ। यही करता बेटा, हाइड्रोजन करता है। देखो अब देखते हैं कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है बेटा हमारा, रेडिकल्स। रेडिकल। ना सबसे पहली बात है बेटा, कोई भी कंपाउंड हो गया, कंपाउंड्स with ionic bond have two constituents. कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं बेटा उसमें? एक होता है कैटायन, दूसरा एनायन, ठीक है? These are कैटायन। कौन सा वाला? पॉजिटिव आयन। एंड सेकंड वन इज एनायन, नेगेटिव आयन। सर पॉजिटिव आयन की जगह प्लस आयन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। सर क्या? क्या क्या हो गया वेदिका? क्या लिखा है? हैव टू हैज टू कंस्टिट्यूएंट्स। कंस्टिट्यूएंट्स। हाँ कंस्टिट्यूएंट्स।
यस क्या हुआ बेटा, आपको स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? सर, नेटवर्क इशू आ रहा है यहाँ पे। ओके सर ओके। मुझे भी दिख ही नहीं रही है कुछ सर भी। मेरा तो परफेक्ट चल रहा है, मुझे आपकी आवाज से सुनाई दे रही है। अच्छा सर आ रही है आवाज ना? परफेक्ट है, एक आध वर्ड वो ब्लर होता है ना थोड़ा बीच बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नेटवर्क के कारण हो रहा है बेटा, आप क्या करेंगे उसके हाँ लिए? सर, हम्म। पता है। Oh no. Excuse me sir. हाँ बेटा। Yes sir. मुझे लगा कि मैं कट गई करके। नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा तो कैसे बनता है बेटा? एक पार्ट होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन, ठीक है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में हम लोग किसी कंपाउंड को लेके जाते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड को, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, ये कैटायन और एनायन इंडिपेंडेंटली पार्ट लेते हैं रिएक्शन में। सर दोनों? हाँ दोनों। जैसे आप किसी भी कंपाउंड की बात करो जो क्या किससे बना हुआ? आयनिक बॉन्ड के थ्रू, ठीक है? किसके थ्रू बना हुआ है? आयनिक बॉन्ड के थ्रू। ऐसा कंपाउंड किस किस चीज से बना होगा बेटा? एक कैटायन से और एक एनायन से, है ना? Yes sir. एक होगा कैटायन, एक होगा एनायन। जब भी आप इसको किसी दूसरे केमिकल रिएक्शन में डालोगे, देखो जैसे सोडियम प्लस HCl, ठीक है बेटा? आपको पता है कि सोडियम भी एक कैटायन बनता है। यहां पर क्या होगा? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है? H प्लस और Cl माइनस। क्या होता है? H प्लस और Cl माइनस। यहाँ कैटायन कौन है? H प्लस कैटायन एनायन, हाँ, और Cl माइनस क्या है? एनायन है, Cl माइनस। ठीक है? वैसे यहाँ पर मैं बदल देता हूं, देखो Na और OH, ठीक है? यहाँ OH क्या है बेटा? एक कैटायन है, एनायन है, और ये क्या है? एनायन। जब इन दोनों को मिलाते हैं, ये कैटायन ये एनायन ना, NaCl plus H2O। यस, क्या बन रहा है देखो? Na प्लस Cl माइनस प्लस H2O। H2O। बोलो, नहीं समझा? समझा? नहीं समझा। नहीं समझा ना? देखो फिर से बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, देखो देखो बेटा, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर? देखो दीज आर कैटायन एंड एनायन, और लिखा क्या ऊपर? कंपाउंड विथ आयनिक बॉन्ड। इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है? हाँ है। हाँ। बोलो। यहाँ पे कैटायन कौन है? H कैटायन है, Cl माइनस एनायन है। हाँ, यहाँ पर क्या है? सोडियम कैटायन है, OH माइनस एनायन है, ठीक है? OH माइनस एनायन है, ठीक है? जब OH क्यों ऐड करें? सर हाँ बोलो। OH कंपाउंड ब्रेक्स ओके सर। हाँ, कंपाउंड ब्रेक वन ब्रेक हो गए ना, ब्रेक हो रहे हैं, जाते हैं दूसरे के साथ क्यों जाते हैं? रिएक्टिविटी के कारण, रिएक्टिविटी के कारण बेटा, ठीक है? जो ज्यादा, हाँ देखो बेटा क्या हो रहा है, जैसे ही आप इन दोनों को रिएक्शन के लिए डालोगे, ये कैटायन एनायन बीच से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? ये भी ये भी ब्रेक हो जाता है। अब आप जो पूछ रहे हो ना, मेरे को पता है आप क्या पूछ रहे हो, सर ये OH को साथ में क्यों रखे, है ना? रेडिकल बेटा ये वो रेडिकल है बेटा, मैं उसी के बारे में पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, ठीक है? वही पढ़ा रहा हूं आपको। ये देखो, ये OH माइनस हमेशा एक साथ अलग होता है। OH माइनस क्या हो रहा है बेटा? हमेशा एक साथ अलग होता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल। क्या बोलते हैं सर? रेडिकल। OH माइनस ही रेडिकल है कि और भी है? बहुत सारे रेडिकल है बेटा, मैं सबके बारे में पढ़ाऊंगा, सबको सारे के सारे लिखवा दूंगा अभी, ठीक है? बस आप इतना समझो कि कुछ कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी और ये भी, यहाँ पर क्लोरीन अलग हुआ तो हमको समझ में आया, है ना? यहाँ H प्लस Cl माइनस था, ये ऐसे अलग हो गए, कैसे? H प्लस और Cl माइनस में, तो आपको समझ में आ रहा है ना सर? ये कैटायन है, ये एनायन है,
बोलो करेक्ट। इतना सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है ओके। किसी को नहीं आया तो बताओ बेटा, किसी को नहीं आया तो वो बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ूंगा तो दिक्कत होगी ना बेटा, इसलिए बता। आ गया ना? पर ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है। कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH Na+ और OH-। ये भी टूटता है। तो कैसे टूटता है? Na+ और OH- में। माइनस। Na+ और OH- में। देखो बेटा, इसके इसी नेचर के कारण हम इसको किस में रखते हैं? एनायन में। OH- को अलग अलग टूटना चाहिए था ना, वो एक साथ टूटता है। इसका मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तब ये OH- एक साथ जाके जुड़ेगा या एक साथ टूटेगा। ठीक है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनायन। समझे क्या? यस सर। हाँ, ये हमेशा जुड़ा जुड़ा रहता है OH-। तो ये वैसे रेडिकल्स और भी बनते रेडिकल्स। कैसे हैं? हाँ बेटा, ये रेडिकल्स बनते कैसे हैं? ये देखो क्या है, एफिनिटी के कारण बनते हैं बेटा। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी रेडिकल्स को बना रही है। वैसे ही अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग अदर एलिमेंट्स के साथ में क्या करते हैं? अपनी एफिनिटी रखते हैं, जुड़ करके बने रहते हैं। ये यहाँ पे स्टेबल है। सर पर वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब वो भी नहीं हो रहे। अलग नहीं हो रहे हैं। समझा? नहीं समझा बेटा? देखो सोडियम जैसे क्लोरीन था, हाँ, क्लोरीन Cl- लेकर के क्या हो गया? स्टेबल है ना? हाँ सर। ये लोग ऐसा नेचर नहीं रखते। ये क्या है बेटा? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। थोड़ा सा एक बात समझो, क्या है कि जब भी मैं रिएक्शन करूंगा तो ये OH- हमेशा साथ में जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? OH- साथ में जुड़ा रहेगा। देखो कुछ ऐसी कहानी हुई है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 16। ऑक्सीजन के पास 16। ओ सर। हाँ सर, 8 8 इलेक्ट्रॉन 8 नहीं। हाँ, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। आउटर मोस्ट में 6। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन के पास कितने हो गए बेटा? 7। 7। ठीक है, और हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं। इसके पास आ गया H+ और इसके पास क्या आ गया? माइनस, है ना बेटा? लेकिन एक ही बताओ, ऑक्सीजन का और कितनी रिक्वायरमेंट है? 1 की और है। 1 की और है, इसलिए दोनों कंबाइंडली क्या दिखाते हैं? OH-। समझे क्या? तो एक बार फिर से बताओ। फिर से बताओ? ठीक है हाँ। बेटा, एक ही बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 6 ना? 2 6 ये है कि नहीं? हाँ हाँ कॉन्फिगरेशन है। 6। हाँ 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितने बेटा? 1। 1। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए तो चलो, हाइड्रोजन ने तो अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, पर ऑक्सीजन को अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है? एक की जरूरत है ना, इसलिए ये क्या लेता है? 1 इलेक्ट्रॉन और रखता है। समझे क्या अभी? हाँ सर। पक्का? हाँ। किसको नहीं आया बेटा बताओ? सबको पता है ना? हाँ बोलो। ये रेडिकल में मतलब जो एलिमेंट वो नहीं रहेगा स्टेबल, उसके हिसाब से उसका वो आएगा, है ना? कैटायन। यस, उसके हिसाब से आता है। ठीक है, समझ गए क्या अभी? हाँ बोलो। सर Na के साथ OH ही क्यों आया? ये कैसे पता चलेगा कि इसके साथ वो आएगा? बेटा मुझे पढ़ाने देना, मैं उसी को तो पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, वही पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है, बढ़ो आगे, मिटा दो इसको। हाँ सर। नहीं मिटाऊं? ठीक है। सर OH अकेले अकेले स्टेबल नहीं रह सकते। बेटा OH सिंगल कैसे रहेगा? जो भी अनसेटिस्फाई होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन के लिए भागता रहता है। OH- को आप सिंगल रखोगे तो किसी ना किसी के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और उसके साथ जुड़ जाएगा।
हाँ सर मेरा डाटा खत्म हो गया है, तो मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ हाँ अभी तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आ रहा है, ओके। हाँ सर। सर सिद्धिविनायक की बहुत याद आ रही है। बेटा मुझे भी आ रही है, मुझे तुम लोग की ज्यादा याद आ रही है। यस सर, हमको भी बहुत याद आ रही है। तो मैंने तो अभी तक देखी नहीं, मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के हाँ बेटा, हम भी एक्साइटेड हैं आप सबसे मिलने के लिए। सब छोटे छोटे बच्चे लोग, देखो बहुत अच्छा लगता है। लिए। सर हो गया लिख के? हो गया ना नंदिनी, हो गया? नहीं हुआ? हो गया ना? मुझे नीचे वाला मिटाना है बस, मिटा दूं? हाँ Yes, sir. सर। ओके देखो, इसी के आगे लिखना है डेफिनेशन। कंपाउंड्स विथ आयनिक बॉन्ड हैव टू कंस्टिट्यूएंट्स, दीज आर कैटायन एंड एनायन। दीज आर कैटायन एंड एनायन। इसके बाद में लिखोगे आप बेटा, दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली, दे टेक पार्ट independently in any chemical reaction। सर आपने अभी तक क्या पढ़ाया हो? मैं कट गई थी सर। बेटा इतनी देर से बहुत पढ़ा दिया मैंने, अब बहुत सारा। सर मेरा मतलब अभी 2 मिनट में ही कट गई थी सर, नेट 2 खत्म मिनट हो में गया ही था कर तो दी? अभी हॉटस्पॉट। हाँ कुछ नहीं पढ़ाया फिर 2 मिनट में? कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, यही पढ़ाया है, पुराना लिखा हुआ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सर, आपने जो एग्जांपल दिए थे उसके बाद यही पढ़ा रहे ना? हाँ बेटा यही पढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही लिखा है मैंने, ये 3 लाइन नीचे वाली, और ये 3 लाइन इनको मिला के लिखना है आपको। कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड हैव टू कंस्टिट्यूएंट्स। क्या क्या हो गया बेटा? सर किसी की आवाज आ रही है। हाँ मुझे हल्की सी आई। ब्लैक स्क्रीन हो गई? बेटा ब्लैक स्क्रीन कैसे हुई? मैंने व्हाइट रखा हूँ स्क्रीन, सबको ब्लैक हो गई क्या? No, नो sir. सर। नो सर। नहीं ना। हाँ देखो, लिखना क्या है, कंपाउंड्स विद आयनिक सर बॉन्ड। अब मैं लिखूं कैसे? एक बार रिफ्रेश कर, हाँ ठीक है, रिफ्रेश करो स्क्रीन को। सर, कर दी नेट मैंने 3-4 बार। कर दी 3-4 बार, तो एक बार आउट होके इन हो जा। ठीक है, देखो कंपाउंड्स विथ आयनिक बॉन्ड हैव टू कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, दीज आर कैटायन एंड एनायन। ठीक है, दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली, ये हमेशा कैसे लेते हैं, अलग अलग होकर पार्ट लेते हैं, इन एनी केमिकल रिएक्शंस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड रेडिकल्स। इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स जो फ्री रहते हैं, रेडिकल्स जो फ्रीली काम करते हैं। सर हो गया लिख कर? हो गया? Yes, सबका हो sir. गया? गुड। यस सर। देखो अब इस साइड से मेरे पास 2 रेडिकल आएंगे, जैसे कि 2 आयन आए थे। अब मेरे पास में 2 रेडिकल आएंगे जैसे कि 2 आयन आए थे। देखो कौन कौन से आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं रेडिकल। ठीक है, रेडिकल भी होते हैं बेटा 2 टाइप के। फर्स्ट वन, एक पॉजिटिव आयन वाला ना, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रेडिकल। दूसरा होगा नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल। पॉजिटिव रेडिकल का नाम क्या है बेटा? कैश हाँ, कैटन। कैटायन। यस,
इसको लिखेंगे हम लोग कैटायोनिक रेडिकल, इसको बोलेंगे एनायोनिक। रेडिकल। बात हुई है कैटायन एनायन, कैटायन और एनायन, ठीक है। बात एक ही है, पॉजिटिव रेडिकल बोलो या कैटायनिक रेडिकल बोलो, एक ही चीज है। मैंने आपको बताया था, क्या था, पॉजिटिव आयंस कैटायंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक होता है, बताया था ना। हाँ सर। हाँ, तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा, ये बेसिक रेडिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल जी बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। एसिडिक। ठीक है, यस सर। सर हो गया लिख के? हो गया लिख के। चलो मैं आपको कुछ कुछ रेडिकल्स लिखा दूं क्या, उसे कंपाउंड बनाना सीखेंगे, ठीक है। लिखते हैं। सर जैसे वैलेंसी होगा फाइंड करते हैं वैसे रेडिकल्स नहीं फाइंड कर सकते? वैलेंसी फाइंड करते हैं वैसे रेडिकल, वैलेंसी में तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, रेडिकल कैसे फाइंड करोगे? नहीं, जैसे अपन दूसरी चीज अपने आप फाइंड कर लेते थे, तो इसको वैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हो, मैंने आपको अभी फाइंड करके दिखाया था ना। आज के लिए क्या करना पड़ता है, बेस पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला है तो मुझे मिल गया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए OH माइनस को, है ना, OH को। वैसे ही बाकी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, बेसिक रेडिकल्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना, बोलो तो। पक्का? हाँ सर। चलो पहले मैं लिखा रहा हूं आपको बेसिक रेडिकल। सर इसको पॉजिटिव कैटायनिक बेसिक कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से? हाँ कुछ भी बोल सकते, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं बेसिक रेडिकल्स। सबसे पहला बेटा आपका H+, नाम क्या है, हाइड्रोजन। ये नाम लिखा रहा हूं मैं नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, आपको कंपाउंड बनाना सीखना है ना इसके लिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे लिखते हैं फिर। Na+, क्या होगा, सोडियम, मतलब मेटल का नाम लिख रहे हैं बस, चार्ज लगने के बाद भी। पोटेशियम, K+, पोटेशियम। Ag+, क्या होगा, सिल्वर, सिल्वर के बाद में कॉपर, Cu, हाँ बुक में लिखा है वही वाला है, उसी से लिखा रहा हूं बेटा। क्यूप्रस, क्यूप्रस आपको समझ में आएगा ना, अभी देखो क्यों लिख रहे हैं हम लोग ऐसा। Hg+, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। ये देखो, ये जितने एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे हैं ना बेटा, इनके ऊपर 1+, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, इनके ऊपर 1+ चार्ज है, देखो एक ही प्लस चार्ज वाले हैं ये, है ना, ठीक है। मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है, 1। समझ गए, 1, गुड ना। अब देखते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2+, ठीक है। जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, 2+, देखते हैं। ये आएगा आपका क्यूप्रिक, Cu2+, नाम क्या है, क्यूप्रिक। नाउ मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, और उसके बाद में क्या है, निकल, निकल कोबाल्ट, Ni
2 plus NiCKLP. Nickel, cobalt, CO 2 plus. Nickel, cobalt, mercuric, Hg 2 plus. Manganese, ferrous, Mn 2 plus हो जाएगा मैंगनीज, फेरस, मैंगनीज, फेरस और स्टेनस एंड प्लेटिनम, Sn2 प्लस, इसको बोलेंगे स्टेनस, एंड लास्ट Pt2 प्लस, प्लेटिनम। देखो 2 प्लस वाले भी खत्म हो गए, इतने से हैं। किस किस की बेटी, किस किस का है बेटा वैलेंसी 2? क्यूप्रिक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकल, कोबाल्ट, मर्क्यूरिक, मैग्नीज, फेरस, स्टेनस और प्लेटिनम। जरा ध्यान दोगे बेटा, कॉपर 2 वैलेंसी दिखा रहा है, एक 1 वाली और एक 2 वाली। देखो Cu प्लस और Cu2 प्लस। हाँ जब 1 दिखाता है तो हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस, जब 2 दिखाता है तो दिखाते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, वैसे ही मर्क्यूरी का पहले दिखाएगा 1 तो लिखते हैं हम लोग मर्क्यूरस, फिर जब ज्यादा दिखा तो लिखते हैं हम लोग मर्क्यूरिक। पहली लाइन मिटाना है मेरे को, पहली लाइन मिटा दूं क्या? यस सर। यस सर Good. हो गया। देखो अब 3 प्लस वाला बताता हूँ, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। एल्यूमिनियम Al 3 प्लस, क्या होगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद क्रोमियम Cr 3 प्लस, क्रोमियम के बाद फेरिक Fe3 प्लस, एंड लास्ट गोल्ड Au3 प्लस। स्टेनिक 4 वाला है, देखो लाइन खींच के लिख रहा हूं, Sn4 प्लस, Sn4 प्लस क्या आ जाएगा? स्टेनिक। एंड वन मोर, ये बेटा आपका कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रेडिकल, या बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल। इसका नाम है NH4 प्लस। मैंने आपको एक बार और लिखाया है इसको, इसका नाम क्या है? अमोनियम। अरे पॉजिटिव आयंस में लिखाए थे। हाँ पॉजिटिव आयन में लिखाया था, क्योंकि ये पॉजिटिव रेडिकल है। और है? नहीं बेटा, ये हो गए पॉजिटिव खत्म, आप लिखेंगे निगेटिव वाले। यस सर SN4 प्लस एंड NH4 प्लस कंपाउंड रेडिकल से क्या? ये कंपाउंड रेडिकल है बेटा। दोनों नहीं, एक ही है, NH4 प्लस एंड SN4 प्लस। SN4 प्लस, ये तो एक ही एलिमेंट है ना। आपको नाम पहचानना आता होगा, देखो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जो बेसिक रेडिकल्स लिखा है उसमें एक क्यूप्रस और एक क्यूप्री, सर तो वो फेरस उसके जैसे ही रहता है। हाँ बेटा वैसे ही है। देखो सुनो, जो एलिमेंट्स क्या दिखाते हैं? वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। तो उनकी जो छोटी वैलेंसी होती है, मतलब जैसे 2 दिखाया या 1 दिखाया, जो कम वाली वैलेंसी रहती है, पहली वैलेंसी, उसको हम लोग लिखते हैं
रस में, जैसे फेरस, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, समझे ना? ज्यादा जो वैलेंसी होती है उसको लिखते हैं रिक, क्यूप्रिक, फेरिक, मर्क्यूरिक, समझे क्या? सर फिर से एक बार रिपीट करो ना स्टेटमेंट। मैं बोल रहा हूं बेटा, जैसे जो एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। कौन कौन है? एक है आपका आयरन, दूसरा है आपका कॉपर, तीसरा है आपका मर्क्यूरी, Hg। यस सर। ठीक है, आयरन की पहली वैलेंसी कितनी है बेटा? 2। यस सर। ठीक है, कॉपर की पहली वैलेंसी कितनी है? 1। 2। मर्क्यूरी की हाँ, पहली 1। वैलेंसी कितनी है? 1। जब जब ये पहली वैलेंसी दिखाएंगे तब तक इनका नाम के लास्ट में क्या आता है? रस, ROUS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम? फेरस, क्यूप्रस, मर्क्यूरस, समझ गए क्या? यस सर। अब जब ये सेकंड वैलेंसी दिखाते हैं, आयरन सेकंड वैलेंसी दिखाता है 3, कॉपर दिखाता है 2 और मर्क्यूरी दिखाता है 2। 2। ठीक है, तब इसके नाम क्या लगाते हैं हम लोग? रिक, फेरिक, क्यूप्रिक, मर्क्यूरिक। समझ गया सर। समझ गए? सर यस। हाँ बोलो बोलो। स्टैटिक एंड अमोनियम कंपाउंड रेडिकल से क्या दोनों? नहीं बेटा, स्टैनिक एलिमेंट है। जैसे गोल्ड एलिमेंट है ना, वैसे स्टैनिक क्या है? एलिमेंट है। ये 4+ है, इसकी अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4+ आई है, इसलिए लिखा हूं इसका ऐसे। यस सर। अमोनियम अमोनियम कंपाउंड है ना, देखो तो, यह नाइट्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, इन दोनों के मिलने से बना है। नहीं समझे? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही थी। ओहो, मैंने कहा बेटा कंपाउंड रेडिकल्स के लिए कंपाउंड बनना चाहिए ना। यहाँ देखो, कंपाउंड रेडिकल के लिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, 2 कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं ना, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। कंपाउंड अब दिखेगा ना आपको, 2 एलिमेंट मिलके जब बनाएंगे रेडिकल तब होगा कंपाउंड रेडिकल। ठीक है? ओके। ओहो, आज का तो टाइम निकल गया हमारा, कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे बेटा एसिडिक रेडिकल के बारे में।